हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरसाना ट्रेडिंग। तो दोस्तों, आज के टॉपिक जो है हमारा बहुत ही हॉट टॉपिक है पेटीएम। बहुत लोग इसमें स्टक आउट हो गए होंगे, बहुत से ट्रेडर्स ने इन्वेस्ट किया होगा। अब देखिए, मैं आपको आपकी यहाँ पे गलतियां बताऊंगा, सेकेंडली हमारा क्या प्लान होगा। राइट, काफी लोगों को अब नए ट्रेडर्स जो होते हैं उनको बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखता है, उनको लगता है बहुत स्टॉक गिर चुका है, अब इसको बाय करते हैं। तो आपके लिए मैं प्रॉपर वीडियो बना रहा हूं, आपको प्रॉपर समझ आ जाएगा एंड कहां पे आपकी गलती थी, कब आपको स्टॉक बाय करना चाहिए, या आपको थोड़ा चार्ट को देके समझना है। फर्स्टली मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब भी कभी न्यूज बेस होता है तो टेक्निकल एनालिसिस वर्क नहीं करता। कोई भी न्यूज बेसिस अगर स्टॉक हो जाता है तो उसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता। ये टेक्निकल एनालिसिस तभी काम करता है जब हमारे नॉर्मल डेज होते हैं। तो आपको इस स्टॉक में क्या रिजल्ट मिला, कि क्या आपकी गलती रही, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, ये स्टॉक की शुरुआत जो है वो यहां से हुई थी। राइट, तो यहां से स्टॉक स्टार्ट हुआ था 1 नवंबर 2021 की। अगर मैं बात करूं तो यहां से मैंने 1 मंथ का कैंडल लगा रखा है। स्टॉक स्टॉक का 1947 का के आसपास स्टॉक चला एंड स्टॉक ने उसके बाद कंटिन्यूसली क्या किया, यहां से आने के बाद कंटिन्यूसली फॉल किया। तो आप यहां से देख रहे हो 73% का, मतलब जो स्टॉक यहां पे था, मतलब 100 का अगर मैं बोलूं तो 73% स्टॉक ने क्या कर दिया, लॉस कर दिया। मतलब आपको सिर्फ कितने पैसे बचे, 27 रुपीज। अगर आपने 100 रुपीज लगाया होता तो 27 ही आपके बचते। अब ये किनके किनके साथ हुआ होगा, जिन्होंने कभी स्टॉप लॉस लगाना इंपॉर्टेंट नहीं समझा होगा। अब जैसे ये स्टॉक गिरता रहा नीचे आया, यहां तक पहुंच गया। ठीक है, यहां पे आने के बाद क्या हुआ, जब आपका 100 में से 27 रह गया तो काफी लोग यहां से निकल गए होंगे। राइट, निकले देन यहाँ पे स्टॉक ने थोड़ा सा बेस बनाया एंड स्टॉक ने थोड़ा ट्राई किया अपर साइड जाने के लिए। अब देखिए, जब जब स्टॉक क्या करता है, इतना नीचे फॉल करता है ना, तो काफी नए ट्रेडर्स क्या करते हैं, उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। उनको क्या लगता है, स्टॉक भागेगा, बहुत गिर चुका और कितना गिरेगा। ये वाला जो डायलॉग है लोगों का, यही हमारे पैसे को बर्बाद करता। अब देखिए, यहां पे गया स्टॉक, ठीक है, यहां पे जाने के बाद अब देखिए वॉल्यूम जो है यहां पे इंक्रीज हुआ, देन अच्छे कैंडल्स बनने लगे। काफी लोगों ने हैमर कैंडल देख के बाय किया होगा, जिनको कैंडल स्टिक का पता है उन्होंने यहां पे बाय किया होगा, 100% किया होगा। क्योंकि देखिए, उसके बाद आप साथ में ये देखो कि वॉल्यूम यहां से क्या कर रहा है, कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। इवन मार्केट यहां से ऑपोजिट ऊपर जा रही है बट वॉल्यूम कम हो रहा है। राइट, यहां से क्या हुआ, वॉल्यूम फिर से रेड कैंडल बनने शुरू हुए, देन वॉल्यूम एकदम से हुआ तो काफी लोगों ने यहां से क्या किया होगा, इसके ऊपर शॉर्ट किया होगा, देन फिर से ये स्टॉक अपर जाने लगा। अब देखिए, ये सब ट्रैप होता है। जब भी स्टॉक ऐसे गिरता है तो हल्का फुल्का पुल बैक देता है, इसको पुल बैक बोलते हैं। देन स्टॉक फिर से नीचे आता है, फिर ऊपर जाने का कोशिश करता है। बट एक हमें एक लेवल होता है जिसके ऊपर हमें बाय करना चाहिए। वो लेवल क्या है, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। अब स्टार्टिंग में सबसे पहले ये देखो, ये स्टॉक हमें क्या कर सकता है। ठीक है, तो अगर मैं यहां से एक इंपॉर्टेंट लाइन की बात करूं तो इंपॉर्टेंट लाइन हमारी यहां पे है। अब ये लाइन मैंने क्यों ड्रॉ की है, 434, मतलब यहां से लास्ट टू लास्ट टाइम क्या हुआ था, स्टॉक ने यहां पे जाने के बाद एक वापसी की थी। तो मतलब एक सिर्फ हमारे पास यही एक लाइन बचती है जो एक डिमांड जोन है। अगर इस लाइन का ब्रेकडाउन होता है देन हम कुछ भी प्रोडिक्शन नहीं लगा सकते ये स्टॉक कहां तक जा सकता है। ठीक है, तो हम अब नीचे का साइड किसी को नहीं पता, अपर साइड किसी को नहीं पता। सेकेंडली देखिए, मैं सिंपल सा आपको एक ट्रिक बताता हूं। अगर मैं इसको वीक का चार्ट करता हूं, ठीक है, मतलब एक एक दिन की एक कैंडल, तो लास्ट में जहां पे ये स्टॉक गया था वहां से लेके इसको मैं ऐसे कैलकुलेट करूंगा अगर, ठीक है। तो अब देखिए, मैं एग्जैक्टली मैं इस लाइन को डिलीट कर रहा हूं। तो मैं आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूं कहां पे नेक्स्ट लेवल हो रुक सकता है स्टॉक। तो यहां से स्टॉक यहां पे 2 बार बेस बनाया, तो ये मेरी ट्रेंड लाइन एक वैलिड ट्रेंड लाइन है। उसके बाद दोबारा से फिर यहां पे आया, फिर से स्टॉक ने काफी अच्छा मूव दिया। अब देखिए, अगर ये स्टॉक जो है अभी प्रॉपर से 20%, अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूं तो आप लोग देखो, ये 20% स्टॉक गिर गया। जब इसकी आरबीआई ने न्यूज पब्लिश की उसके बाद ये स्टॉक कितना परसेंट गिर गया, 36% की बात कर रहा हूं मैं। राइट, तो इसको अगर मैं डे का कैंडल लेके आऊं, जस्ट वेट, अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अभी आप देखिए, जैसे ही इसकी न्यूज आती है स्टॉक की, तो ये स्टॉक यहां पे था, उसके बाद ये बिल्कुल गैप डाउन खुलता है स्टॉक एंड नीचे आता है। तो 26%, सॉरी मैं 20% बोल रहा था, 26% के आसपास स्टॉक ने
एक दिन में फॉल किया, अब थोड़ा स्टॉक फिर से ऊपर गया। अब देखिए नए ट्रेडर्स क्या करेंगे, इसको बाय करने की शुरुआत कर देंगे कि स्टॉक अब नीचे गिर गया तो ऊपर जाने की शुरुआत हो सकती है, सस्ता मिल रहा है हमें। अब जो ये वाली लाइन है ये 200 मूविंग एवरेज है। 200 मूविंग एवरेज से नीचे जब कोई स्टॉक होता है उसको हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं कि स्टॉक का ट्रेंड है। जैसे ही देखिए आपने इसने ब्रेक किया था तो क्या हुआ, थोड़ा सा इसमें पावर आया, बायर्स एक्टिवेट हुए, थोड़ा सा अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, तो लोगों ने बाय किया होगा, काफी लोगों ने 1000 के आसपास बाय किया होगा। तो उनके लिए क्या रणनीति है, देखिए स्टॉक अभी यहाँ पे है, अगर आपको थोड़ा सा लॉस बुक करना मिलता है तो 200 पॉइंट्स कम नहीं होते, बहुत बड़ा लॉस है। बट अगर आपको स्टॉक यहाँ पे आया हुआ है तो आप लोग थोड़ा सा आप अपनी अगर लॉस है बुक कर सकते हैं। रीजन भी देखिए, जब स्टॉक न्यूज बेसिस के ऊपर नीचे गिरता है तो उसको उठने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, उसको उठने के लिए बहुत टाइम लगता है, कभी कभी तो उसको मतलब ईयर्स लग जाते हैं ब्रेकआउट के लिए, जिसको हम मल्टी ईयर्स ब्रेकआउट स्टॉक बोलते हैं। तो आप लोगों को अगर ये स्टॉक में मतलब थोड़ा सा लॉस हो रहा है तो आप लोग निकल सकते हैं। रीजन बीइंग आप आगे इसका कुछ नहीं पता कि आप पेटीएम को कौन टेक ओवर करेगा, अभी डिसीजन बाकी है। अगर इसके ऑपोजिट और डिसीजन आता है तो स्टॉक नीचे भी आ सकता है, राइट। तो जिन्होंने जिनकी बाइंग यहाँ 1000 के आसपास होगी तो वो लोग और ट्रैप हो सकते हैं, अपनी मनी को डिप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है, अगर आपको लगता है कि हाँ पेटीएम जो है ऊपर जाएगा तो वो आपकी गलत फहमी है। देखिए स्टॉक मार्केट में किसी को पता नहीं होता कि स्टॉक कहां पे निकल जाए, बट आपको सिंपल सा रखना है। अगर आपको अपने 100 रुपीज की चीज ली है, आपको 80 रुपीज पे वो आ चुका है एंड आपको लगता है अब मेरी जो है लॉस की कैपेसिटी जा चुकी है, तो आपको निकलना चाहिए, क्योंकि कुछ पैसा तो बच रहा है, आप उसको अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करके आप अपना पैसा ग्रो कर सकते हैं। तो कभी भी दोस्तों आपको ऊपर से स्टॉक दिख रहा है कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है तो उसको बाय नहीं करना होता। अब बाइंग की मैं आपको एक लेवल बताता हूं, जस्ट वेट, मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, ठीक है, मैं इस लाइन को डिलीट करता हूं, मैं आपको एक बाइंग का फंडा बताता हूं, आप लोगों को समझना है, ठीक है। जैसे मैंने अब क्या किया, सिंपल से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, राइट। तो अब ये मेरी एक ट्रेंड लाइन बन चुकी है। अब मुझे पता है कि स्टॉक यहां से बहुत बड़ा फॉल दिया था, यहां से बहुत बड़ा फॉल दिया था। इन फ्यूचर स्टॉक नीचे आता है, देन कभी यहां पे रुकता है, रुकने के बाद ब्रेकआउट देता है, तो क्या हुआ, स्टॉक में मतलब थोड़ा सा अपर जाने के लिए एक मूव मिला। तो हम लोग ऐसी अपॉर्चुनिटी पे बाय करते हैं, ना कि कभी भी कहीं भी दिखता है कुछ कैंडल ग्रीन दिखता है तो बाय कर लो, यहां से देखा वॉल्यूम बहुत अच्छा है बाय कर लो, नो। आप वॉल्यूम के साथ आप ये भी देखो कि कैंडल कौन सा बन रहा है, ठीक है, एंड ये देखो कि उसने ब्रेकआउट किया है या नहीं। फर्स्ट क्या देखना है कि कैंडल स्टिक कैसा बन रहा है, ठीक है, कैंडल स्टिक अच्छी बन रही है, मारा बोजू टाइप कैंडल बन रही है, हैमर बन रही है। नंबर 2 देखना है कि उसने कोई ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया है या नहीं दिया है। अगर दिया है देन बाय करो, ठीक है, अगर नहीं दिया है देन कुछ भी बाय नहीं करना। रीजन मीन कैंडल स्टिक का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ बायर सेलर्स कितने हैं, ठीक है, तो एक दिन में कितना फ्लक्चुएट हुआ उसके अकॉर्डिंग कैंडल स्टिक बन जाती है। बट बाय कब करना है, जब स्टॉक आपको एक अच्छा ब्रेकआउट दे, राइट। तो अब यहां से देखिए एक गलती मैं आपको और बताता हूं, अगर मैं इसको 1 वीक के चार्ट के ऊपर लेके आता हूं तो ध्यान से चीजों को समझना दोस्तों। देखिए मैं आपको समझा रहा हूं कि आप लोग फ्यूचर में कभी आपको ऐसे दिखता है देन आप लोग बच सकते हैं, ठीक है। अब ये स्टॉक ना यहां से कंटिन्यूसली अगर मैं बात करूं तो स्टॉक कैसे चल रहा था, मतलब इस वाले पॉइंट से स्टॉक कंटिन्यूसली इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहा था, राइट, इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहा था। तो आपको दिख भी होगा, मतलब हायर हाई बनाता जा रहा था, एंड जब इस लेवल के आसपास आया स्टॉक, देन ये स्टॉक ने कंसोलिडेशन करना शुरू किया। तो कंसोलिडेशन देखिए ये छोटी छोटी कैंडल्स आपको दिख रही होगी, कंसोलिडेशन किया स्टॉक ने, देन जब कंसोलिडेशन के बाद अब नेक्स्ट कैंडल देखो इसके नीचे क्लोज कर चुकी है, इस लाइन के नीचे क्लोज कर चुकी है। तो अगर आपने यहां पे इसको कहीं बाय किया है तो आपको यहां पे एग्जिट होना बनता है आपका, ठीक है। बट आपने क्या सोचा होगा कि मे भी यहां से अपर साइड निकल जाए। उसके बाद क्या हुआ, एकदम से फॉल, फिर से ऊपर गया, फिर से फॉल। तो ये मार्केट का एक ट्रेंड होता है, मतलब ऐसे स्टॉक आया देन यहां पे, देन यहां पे, फिर नीचे, अब थोड़ा ऊपर जा सकता है, देन फिर से नीचे आएगा। तो मतलब ये मार्केट का ट्रेंड होता है, आपको ट्रेंड को पहचानना है। तो आई होप मैं आपको क्लियर कर पाया हूं आपकी गलतियां कहां पे आप लोगों ने गलती की होगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज आप मुझे, जो मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप मुझे वहां पे व्हाट्सएप कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई कुछ भी हेल्प चाहिए तो वहां पे मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।